नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब में ठीक 1 बरस के बाद चुनाव है, उससे कम समय बचा है। ईडी की रेड पड़ना शुरू हो गई है। ईडी का चुनाव से कोई संबंध है क्या? पता नहीं। लेकिन ईडी की रेड पड़ी है। अशोक मित्तल राज्यसभा सदस्य हैं और एक जालंधर में बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके ऑनर हैं। उनके घर में रेड पड़ी है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ी है। इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील मानव जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा में जोड़ने के लिए। सर ये पूरी घटनाक्रम क्या है, थोड़ा बताइए। ईडी ने रेड क्यों मारी, क्या मामला है और क्या राजनीति की तैयारियां शुरू हो गई? देखिए, ईडी ने रेड क्यों मारी इसका जवाब तो ईडी दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूँ। और जो आपने दूसरी बात की कि क्या इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई, कि वो भगवंत मान ने तो यही ट्वीट किया है कि बीजेपी ने लगता है कि चुनाव की तैयारी कर दी है। बेसिकली आप ये देखिए कि अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अपने नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। क्योंकि जब मैं गुड़गांव यूनिवर्सिटी में डीन था, एसजीटी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे यहाँ पे 2 फैकल्टी थे मास कम्युनिकेशन के, वो आजकल उसी यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। तो मेरे को वहाँ के बारे में जानकारी रहती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसके बराबर की कोई भी यूनिवर्सिटी पूरे नॉर्थ इंडिया में है। बहुत ही बड़ी मतलब यूनिवर्सिटी है। वैसे ये फगवाड़ा के अंदर लवली स्वीट हाउस चलाया करते थे इनके परिवार जो है। तो अभी भी वहाँ पे लवली स्वीट हाउस अभी भी है, वहाँ पे मेन हाईवे पे ही आता है। और ये 2022 में आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा में भेजा था। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान होगा, जब पार्टी ने राघव चड्ढा को जो पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाकर इनको नियुक्त किया था। क्योंकि पार्टी के कई नेताओं ने ही कहा था कि वो अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनको ये लगता होगा कि शायद वो बीजेपी के करीब चले गए हैं। हालांकि आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और घटनाक्रम भी हुआ इसी से जुड़ा, इससे जुड़ा कह सकते हैं, मतलब कम से कम आम आदमी पार्टी से जुड़ा और राघव चड्ढा से जुड़ा, कि पंजाब सरकार ने जो उनको सिक्योरिटी दी हुई थी वो विड्रा की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी है राघव चड्ढा को। तो उसके ऊपर भी जो अपने भारद्वाज हैं, पूर्व मंत्री दिल्ली के और MLA हैं, नाम क्या है उनका, उनकी तरफ से भी सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि देखो ये सांसद तो हमारे हैं, उनके क्या लगते हैं, उन्होंने कैसे इनको Z+ सिक्योरिटी दे दी है। तो ये भी एक रिलेटेड डेवलपमेंट है जो इसके साथ साथ हुआ है। तो आज ईडी ने न केवल उनके यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि उनके जितने भी प्रतिष्ठान है सभी में, और इवन गुड़गांव के अंदर फार्म हाउस पे भी उनके ईडी ने रेड की है। और इसको लेके विभिन्न पार्टियों के जो लीडर हैं पंजाब के, उनके बीच में काफ़ी, जैसे भगवंत मान ने तो ये कहा ही है कि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है चुनाव की, ये जो रेड करके। उसके अलावा केजरीवाल ने भी कहा है कि बीजेपी को हम इसका करारा जवाब देंगे चुनाव के अंदर। फिर उसके बाद रवनीत बिट्टू हैं, जो कि पहले कांग्रेसी नेता थे, आजकल वो बीजेपी के मंत्री हैं। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चोर लुटेरों की पार्टी करार दिया और कहता है कि ये मामला क्या है, कुछ आइडिया है क्या सर आपको? किस मामले में रेड हुई है, कुछ आइडिया है? ऐसा अभी तक कुछ कोई ईडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है। ओके। ईडी की तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया ना। तो इसी तरह से सिसोदिया जी की तरफ से भी एक ट्वीट आया है कि चुनाव से पहले फौज का पहला दस्ता भेज दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है सर? ये रेड, कितने बड़े नेता हैं अशोक मित्तल, क्या बड़े नेता हैं? उनके यहाँ रेड मारने का क्या मतलब है? क्या कारोबारियों को? एक चीज आप मान के चलिए कि
बड़े नेता बेशक ना हो, मगर बड़े व्यापारी जरूर है वो। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब इलेक्शन होता है तो फंड रेजिंग के लिए कई बार बड़े व्यापारी जो उनके नेता होते हैं वो काफी देखा जाए तो उनके लिए एक फाइनेंस जुटाने में भी काम करते हैं। तो हमें मुझे नहीं पता इसमें मामले में क्या उनका किस किस वजह से रेड की गई होगी या क्या सोच के की गई होगी, बट ये जरूर है। हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे राघव चड्ढा है, जबकि राघव चड्ढा की तरफ से इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। अच्छा, राघव चड्ढा ने खेल हाँ, किया ये? नहीं नहीं, पंजाब के आम आदमी पार्टी के एक नेता है जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसके पीछे में राघव चड्ढा है। हालांकि राघव चड्ढा की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया अभी तक। तो मुझे लगता है बलबीर सिंह नाम है उनका। नहीं, बलबीर सिंह ने कुछ और बोला है, उन्होंने कहा है कि पिंजरे में बंद पिटबुल को छोड़ा। ओ, तो ये क्या किधर जा रहा है सर मामला पूरा चुनाव का, थोड़ा बताइए ना। राघव चड्ढा को भी देखिए, बीजेपी यूज करेगी? ये आप ये उनको देखिए, राघव चड्ढा को आम अगर ये आदमी जेड पार्टी प्लस की, सिक्योरिटी आज दे दी है क्या? आज दी गई है क्या उनको जेड प्लस सिक्योरिटी? जी, आज ही दी गई है। कम से कम पब्लिक डोमेन में तो ये आज ही आया पहली बार। इससे ओ, पहले कम से कम ये पब्लिक डोमेन में नहीं था। तो जेड प्लस तो बड़ी सिक्योरिटी है। बड़ी सिक्योरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने पूछा ना कि ये पहले कभी और जगह, आप ये देखिए कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, तो लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले से आपने देखा था कि कैसे दिल्ली में भी ये काम शुरू किया गया था। उसके बाद अरेस्ट वगैरह भी हुए, अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट, मनीष सिसोदिया तो काफ़ी पहले से गिरफ्तार थे, संजय सिंह भी पहले गिरफ्तार किए गए थे। तो अब ये चीज़ें पहले दिल्ली में हम देख चुके हैं, मगर उसमें तो ये क्लियर था कि वो लिकर स्कैम में ये सारी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे अभी तक ये नहीं पता बताया गया है। ये तो ईडी जब अपना कोई प्रेस नोटिस जारी करेगी या कोई स्टेटमेंट जारी करेगी तभी सामने आएगा। खेल शुरू हो गया ना, मतलब पॉलिटिकल। इधर से राघव चड्ढा को उपयोग करने वाली है बीजेपी, और उधर से जो कोई कारोबारी है अगर उनको, तो उनको भी हतोत्साहित कर रही है। राघव चड्ढा के बारे में तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी के नेता ये शुरू से बोल ही रहे थे कि अ, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा से काफी बात तो पहले से मतलब एक गिला थे। जैसे कि जब केजरीवाल अरेस्ट हुए उस वक्त उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि वो देश में भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने तो यही बताया कि इलाज के लिए गए थे। मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पे ये दावा किया है कि ईडी रेड के पीछे राघव चड्ढा है। ये ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया। अपने सोशल मीडिया पे लिख के दावा किया है। ओ, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनके पद पे वो बैठ गए। अब ये क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो हम अपनी तरफ से नहीं कुछ कहेंगे, बट यस, उन्होंने ये दावा कुछ तो किया है कहना, कि इसके पीछे राघव। हाँ जी। कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, हम भाई, देखो अपनी तरफ से हम ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि क्यों, अगर वो लिखते ये बात ये कहते कि उन्होंने क्यों किया फिर तो हम कह सकते थे। पर उन्होंने यही कहा है कि इसके पीछे राघव चड्ढा, ये नहीं लिखा कि वो क्यों है। राइट। जी। तो राघव चड्ढा बड़े प्लेयर बन और रहे हैं कहने का मतलब है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने ये लिखा है कि अ, भाजपा द्वारा पंजाब की तैयारी शुरू, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड, टिपिकल मोदी स्टाइल। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों हाँ, से कह चलिए वो दो कि अपने अपने तरफ से औकात कह में रहे रहे। हैं। हाँ पर ये जी, चलिए, ये अब कहानी है कि कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो शुरू हो गई है, और शुरू हो गई है, चलो। अब वो पॉलिटिक्स वहां पर शुरू हो गई। जी, चुनाव नजदीक आ रहा है और राजनीति अपने शबाब पे है। यही है सर मोटी बात। यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
राजनीति में अपने स्वभाव पे है। अब इसके देखते हैं क्या नतीजा निकलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका, आप जी, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।